बताइए मुझे, अगर आप हिंदुत्व पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करते तो यह हालत होती क्या? ममता काले जी, हालत होती क्या? बताइए, आप उनको बताइए। ममता काले जी मेरी बात नहीं सुन रहे, ये बात नहीं सुन रहे जी। हाँ जी, बोलिए। धन्यवाद अर्नब जी। और किशोर जी के पास असल में आज कुछ बोलने के लिए है नहीं, तो वो उनकी स्थिति, किशोर जी आप बहुत बड़े हैं, लेकिन आज ना सब शिव सैनिकों की स्थिति जो है खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली हो गई है। और अभी अभी आपने बात करी कि विपक्ष में जो पार्टी बैठी हुई है उनकी वजह से शिवसेना टूट गई है। आपको शायद पूरा मैटर ही पता नहीं है किशोर जी, ये शिवसेना वर्सेस शिवसेना चल रहा है। एकनाथ शिंदे आप भूल गए ना कि आप ही के पार्टी के, और बाय द वे मैं याद दिला देती हूँ, कड़वा सच जो आप उद्धव ठाकरे सब लोग भूल चुके हैं, वो कड़वा सच ये है। किशोर भाई अब मेरी बारी है, मुझे बोलने दीजिए। वो कड़वा सच ये है किशोर जी कि परम आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी के बाद अगर कोई सीनियर मोस्ट है आपके यहाँ पर तो वो शिंदे जी है, एकनाथ शिंदे जी है। उनकी जो स्थिति आप लोगों ने करके रख दी है ना, ये इसलिए करी है क्योंकि जो सत्ता जो आपके लिए बनी नहीं थी, जिस सत्ता में आपको होना नहीं चाहिए था, वो सत्ता, उसका दम आप लोगों के दिमाग में इस तरीके से चढ़ गया कि जैसे अभी अर्नब जी ने शुरू में बोली 5 गलतियां, उसके अलावा भी बहुत गलतियां हुई हैं। ये तो आपके मेजर मिस्टेक्स थी जो आपने करी है। पाल घर के संत महाराजाओं के लिए जब न्याय की गुहार लगाई गई और रिपब्लिक के द्वारा अर्नब जी के द्वारा लगाई गई, तो आप लोगों को तकलीफ हुई। और ये बात सच है कि अगर डिसेंट में कोई है सरकार और सत्ता के साथ, और अगर आप शासक है तो आपको क्रिटिसिज्म सुनने की आदत होनी चाहिए। हर चीज आपने गलत करी। सुशांत के मामले में कुछ भी वहां पर सीधा नहीं हुआ है। करोड़ों के लोग गुहार लगाते रहे, लेकिन फासिस्ट अनार्किस्ट सरकार कानों में सरसों का तेल डाल करके अपने कान बंद करके बैठी रही, कुछ नहीं बोला। मुझे तो आज तक ये भी नहीं भूलता है किशोर जी, मुझे तो आज तक ये नहीं भूलता है कि ये फेक टीआरपी का केस किसने बनाया, इसको बनाने की क्या जरूरत थी? क्योंकि एक व्यक्ति, एक पत्रकार सच्चे प्रश्न कर रहे थे, इसलिए मुख्यमंत्री जी को अच्छा नहीं लगा। मैं हमेशा से ये बोलती आई हूँ कि अति सर्वत्र वर्जित, अति की इति होती है किशोर जी, अति की इति होती है। पाप का घड़ा जब भर जाता है तो फटता है। माफ कीजिएगा, जो आज हो रहा है ना उसमें मुझे बिल्कुल सही लगते हैं एकनाथ शिंदे जी। उनकी अवहेलना आपने पार्टी के अंदर करी है। वो क्या मांग कर रहे हैं आज? वो क्या मांग कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि परम आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी की जो आइडियोलॉजी थी उस पर लौट आइए। कांग्रेस से नाता तोड़ने के लिए बोल रहे हैं। वही कांग्रेस जिसके साथ बाला साहब जी खड़े रहना भी नहीं पसंद करते थे। बात करना तो बहुत दूर की बात है। आप अपने हिंदुत्व, अपनी आइडियोलॉजी, आपकी जो कोर कॉम्पिटेंस थी उसी को भूल गए आप लोग, और आपने पाल घर कर दिया, सावर नहीं, बात ये है, बात ये है, देखिए बात ये है किशोर जी, बिल्कुल आपको ही तो बुलाया है, बात रखने के लिए बुलाया ना। वैसे तो आपसे ही बात करना चाहता हूं, मगर मैं चाहता हूं कि आज आप मेरी सुने तो दो। और सवाल ये है, देखिए किशोर जी, बोलने दूंगा, आप मेरे से बड़े हैं, आपको बोलने दूंगा, आपका आदर करता हूं मैं, मगर मैं ये कह रहा हूं, देखिए, अरे चीफ मिनिस्टर है वो, उनको उद्धव जी बोलो। उद्धव क्या करते हो? तुम्हारी ऐसी बातों से ही तो आदमी चिढ़ जाता है और बाद में फिर अरेस्ट हो जाते हो। कैसा करेंगे? आप मेरे से हमेशा चिढ़े हुए रहते हैं, वो बात नहीं है। सवाल ये है, मेरी बात सुनिए, मुद्दे पर आए। देखिए किशोर तिवारी जी, मैं सिर्फ लोगों के सवाल आपके सामने रखता हूं। बात यह है कि इतनी अहंकार क्यों थी आप में जब पालघर में साधुओं की हत्या हुई, और सवाल जब हमने उठाए तब बताइए विक्रम सिंह यादव जी, आप मुझे बताइए, बंद कर दिया, फिर भी इतनी अहंकार क्यों? गांव को 302 में बंद कर दिया, फिर भी काम नहीं हुआ। अरे आपको एक पालघरी दिख रहा है और कितने निकल आए, उसके लिए नहीं बोलोगे क्या? आपकी सुई पालघर पे अटक गई क्या? आपकी सुई पालघर पे अटक गई क्या? और साधु इतने मारे जा रहे हैं, उनके लिए कुछ नहीं बोलोगे? उनके लिए भी तो कुछ बोलो।